इंद्र और नमुची की कथा। नदी के किनारे पर सघन वृक्षों की गहरी छांव में एक रमणीय एवं शांति ऋषि आश्रम था। दैनिक यज्ञ की आहुतियों से आसपास का वातावरण सुरभित व सुगंधित रहता था। ऋषियों की पवित्र साधना के आलोक से समस्त वन प्रदेश आलोकित था। यहां किसी भी प्राणी में वैर भाव दिखाई नहीं देता था। सर्वत्र शांति थी। इसी आश्रम में अन्य ऋषियों के साथ मनु यज्ञ कार्य में लगे हुए थे। अचानक यज्ञ स्थल में भगदड़ मच गई। ऋषिगण भयभीत हो गए। सानीपात की तरह उनके हाथों से हवन सामग्री जमीन पर गिर गई। देखते ही देखते मायावी असुर नमुची ने सारा यज्ञ भंग कर दिया। यज्ञ की अग्नि शांत कर दी गई। दुखी ऋषिगण भय के मारे इधर उधर छुप गए। असुर नमुची की माया एवं क्रूर व्यवहार से देवता व मानव दोनों ही क्षुब्ध थे। मानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ कार्य से देवताओं के पास पहुंचने का सरल मार्ग नमुची के द्वारा रोक दिया गया। यज्ञ आदि कर्म करना कठिन हो गया। इस मायावी असुर नमुची से छुटकारा पाने के लिए ऋषियों तथा मनु ने इंद्र का सहारा लेने का निश्चय किया। उन्होंने इंद्र की प्रार्थना की। प्रार्थना सुनकर इंद्र का ध्यान असुर नमुची के संहार की ओर गया। पराक्रमी इंद्र अपने वज्र से असुर नमुची का संहार करने हेतु उद्यत हुए तो मायावी असुर ने उनके प्रहार को शून्य बना दिया। मायावी असुर की मायावी शक्ति को पराक्रमी इंद्र ने पहले नष्ट करने का विचार बनाया। उन्होंने सोचा कि नमुची में माया शक्ति और आसुरी शक्ति दोनों हैं। जब तक माया शक्ति का नाश नहीं होगा नमुची को तब तक जीतना सरल नहीं। अतः इंद्र ने अपनी दैविक शक्ति से नमुची को माया शक्तिहीन कर दिया। असुर की एक शक्ति नष्ट हो गई थी। माया शक्ति के नष्ट हो जाने से नमुची अपने आप को इंद्र से हीन समझने लगा और वो इंद्र के भय से दूर देश में पलायन कर गया। इंद्र नमुची को मारने का संकल्प ले चुके थे। वे उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गए। दोनों के मध्य पुनः युद्ध छिड़ गया। नमुची इंद्र के वज्र प्रहार से बार बार बच जाता था। उसकी शारीरिक चुस्ती फुर्ती और युद्ध कौशल ने इंद्र के प्रहारों को निष्फल कर दिया। नमुची की शक्ति देखकर अश्वनी कुमार इंद्र की सहायता हेतु युद्ध स्थल पर पहुंचे। मरुत भी इस महाभयंकर सुर असुर संग्राम को देखने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। अब नमुची ने इंद्र को समाप्त करने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अपनी मायावी आसुरी विद्या का हर्ष तो देखा ही था, अतः उसके मन में यह विचार आया कि युद्ध में अपनी ओर से अत्यंत सुंदर युवतियों को इंद्र के सम्मुख खड़ा कर दे। इंद्र विलासी हैं, वे इनके रूप सौंदर्य के जाल में फंस जाएंगे और इस प्रकार उन पर विजय सहज ही प्राप्त हो जाएगी। परंतु बात उल्टी हो गई। नमुची की योजना इंद्र ने विफल कर दी। इंद्र तो दैत्यवध के लिए कटिबद्ध थे। वे युद्ध भूमि के लिए अपना वज्र धारण करके निकल पड़े। नमुची ने जिन दो सर्वश्रेष्ठ रूपमती स्त्रियों को इंद्र के पास प्रेम जाल में फंसाने के लिए भेजा था, इंद्र ने उन्हें बंदी बना लिया। वे उनके रूप सौंदर्य से विचलित नहीं हुए। युद्ध करने के लिए इंद्र आगे बढ़ गए। उनकी सहायता के लिए अश्वनी कुमार उनके साथ थे। युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण एवं अमोघ शक्ति की आवश्यकता होती है। वातावरण की सृष्टि तो अश्वनी कुमार के उत्तेजक स्वर कर ही रहे थे। अमोघ शक्ति के लिए अश्वनी कुमारों ने इंद्र को सोमपान कराया। सोम पीते ही इंद्र ने अतुलित बल का अनुभव किया। उनकी भाव भगम्या क्रोध के कारण चढ़ गई। नेत्र रक्त रंजित हो गए। बाहुएं भड़कने लगी और शरीर में रक्त का संचार प्रचुर मात्रा में बढ़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। रुद्र रूप इंद्र नमुची की सेना पर टूट पड़े। इंद्र ने भयंकर गर्जना की। उस गर्जना के सम्मुख मेघ गर्जन भी फीका पड़ गया। उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। वे असुर वध की तीव्र आकांक्षा से युद्ध में प्रलय की भांति इधर उधर प्रहार कर शत्रु सेना का संहार करते रहे।
शत्रु सेना का संहार हो गया। नमुची ये सब स्तंभित होकर देख रहा था। उसने युद्ध भूमि से भागकर प्राण बचाने का निश्चय किया। नमुची छिप छिप कर युद्ध भूमि छोड़ रहा था। इंद्र ने चारों ओर उसकी तलाश की, किंतु वो दिखाई नहीं दिया। तो इंद्र समझ गए कि शत्रु युद्ध भूमि छोड़कर गुप्त रूप से कहीं छिप गया है। इधर नमुची अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था। इंद्र भी प्रबल वेग से उसके समीप पहुंच गए। नमुची ने अपने शत्रु इंद्र को अपने सामने देखा तो होश हवास गवा बैठा। अस्त्र शस्त्र उसके हाथ से छूट गए। वो बलहीन व शस्त्रहीन हो गया था। इंद्र ने नमुची को पकड़ लिया। प्राणियों की रक्षा के लिए नमुची को मारना अपना धर्म समझकर इंद्र उस पर वज्र से प्रहार करने चाहते थे, किंतु अस्त्र शस्त्रहीन शत्रु पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार नहीं करना चाहिए। यह युद्ध नीति है। ऐसा मानते हुए इंद्र ने उस पर वज्र से प्रहार नहीं किया। इंद्र ने जल राशि से फैन एकत्रित करके उनसे नमुची का सिर फोड़ दिया और शरीर को मरोड़कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी। इंद्र के इस पराक्रम की देवताओं ने स्तुति की। नमुची के हनन से मनु व ऋषियों का मार्ग सरल हो गया। असुर आतंक समाप्त हो गया। यज्ञ आहुतियां होने लगी। देवता यज्ञ मार्ग स्वीकार करने लगे। चारों ओर प्रफुल्लता छा गई। इंद्र की जय जयकार से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। मधु विद्या का रहस्य। एक समय इंद्र पृथ्वी लोक पर विचरण के लिए निकले हुए थे। उन्होंने हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ ऋषि दैत्याचंद का आश्रम देखा। आश्रम के समीप जलाशय था। फूलों से सजे पेड़ों की लताओं से धूप छन छन कर आ रही थी। यज्ञ वेदी के समीप समिधा, धृत और कुशासन था। हालांकि धुएं की रेखा ये बता रही थी कि अभी अभी यज्ञ समाप्त हुआ है। हवन सामग्री की उठती हुई सुगंध से समस्त आश्रम का वातावरण पवित्र हो रहा था। ऐसे सुरक्षित रम्य आश्रम को देखकर इंद्र की इच्छा हुई कि थोड़ी देर के लिए आश्रम में चलकर ऋषि के दर्शन करे। रथ रुका। सारथी को रुके रहने का आदेश देकर मंथर गति से चलते हुए इंद्र ने पुष्पित पल्लवित आश्रम को एक बार पुनः आंखें घुमाकर देखा। यज्ञशाला से उठती हविष की सुगंधित धूम राशि वायुमंडल को शुद्ध कर रही थी। तपोनिष्ठ ऋषि दैत्यांश के हृदय की पवित्रता विकसित होकर आश्रम के कण कण में मुखारित थी। ऋषि दैत्यांश ने सुरेंद्र को देखा। कुशासन छोड़कर वे स्वागत के लिए आगे बढ़े। पुरंदर नमामि ऋषि ने इंद्र को प्रणाम किया और सादर निवेदन किया। आश्रम में आपका स्वागत है। कृपया अर्घ्य आसन तथा मधुपार ग्रहण कीजिए। आप सकुशल हैं? इंद्र ने स्मित भाव से प्रसन्नता प्रकट करते हुए ऋषि से पूछा। आपकी महती कृपा भगवान, ऋषि ने विनीत भाव से कहा। इंद्र ने आश्रम का विधिवत आतिथ्य स्वीकार किया। उन्होंने एक बार पुनः चारों ओर आंखें घुमाते हुए आश्रम के वैभव को देखा और विनीत स्वर में बोले, महात्मन, आपको किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि चाहता हूँ कि आप मुझसे वांछित फल प्राप्त करें। ऋषि, मैं कुछ भी प्राप्त करने की उत्कंठा नहीं थी। इंद्र के कथन की उन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। वे निर्लिप्त नतमस्तक खड़े रहे। इंद्र ने कहा, ऋषिवर, आप त्याग की मूर्ति हैं। यदि तप साधना एवं सत्य विकास में मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं उसे पूरा करने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। सुरेश्वर, मैं कृतार्थ हुआ। क्या मैं अपनी वांछित इच्छा प्रकट कर सकता हूँ? ऋषि ने गंभीरता पूर्वक कहा। अवश्य। इंद्र हर्षित होकर बोले। ऋषि बोले, मुझे किसी भौतिक सुख की कामना नहीं है। मैं सांसारिक भोगों से विरक्त हूँ। ऋषिवर, बिना आपके कहे मैं जानता हूँ। इंद्र ने विनयशीलता प्रकट की। ऋषि दैत्यांश ने इंद्र के विनीत भाव को करबद्ध प्रणाम किया। इंद्र बोले, महात्मन, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वर मांगिए। माधव, मुझे मधु विद्या प्रदान करे, ऋषि ने कहा। मधु? इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। हाँ सुरेश्वर, दैत्यांश ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया। इंद्र के तेजस्वी मुखमंडल की आभा ने
अपनी दृष्टि उतारते हुए गंभीर मुद्रा में कहा, तपस्वी, ये दुर्लभ है, आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ है। ऋषि ने स्थिर स्वर में कहा। इंद्र असमंजस में पड़ गए। वे मधु रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहते थे। कुछ देर ठहरकर बोले, मैं मधु रहस्य बतला सकता हूँ, किंतु एक शर्त होगी। मुझे स्वीकार है, ऋषि ने दृढ़ता पूर्वक कहा। ये सुनकर इंद्र किंग कर्तव्य विमूढ़ ऋषि की ओर देखने लगे। क्या मैं शर्त जानने का अधिकारी हो सकता हूँ? ऋषि ने इंद्र के मुखमंडल पर दृष्टि स्थिर करते हुए कहा। इंद्र आसन से उठे। उन्होंने अपने हाथ के वज्र को वायुमंडल में घुमाते हुए कहा, आप इस रहस्य का उद्घाटन करेंगे तो आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा। ये सुनकर ऋषि की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। उन्होंने दृढ़ता पूर्वक कहा, भगवान, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगा। इंद्र ने ऋषि दत्यांश को मधु विद्या का उपदेश दिया। ऋषि उसे सहर्ष ग्रहण कर कृतार्थ हुए। फिर ऋषि से आज्ञा पाकर इंद्र अपने रथ पर आरूढ़ हो गए। तीनों लोकों में मधु विद्या का रहस्य कोई नहीं जानता था। देव, दानव तथा प्राणी सब इस रहस्य को जानने के इच्छुक थे। एकमात्र इंद्र ही इस विद्या के ज्ञाता थे, परंतु वे इस विद्या को उद्घाटित करना नहीं चाहते थे। दत्यांश ऋषि को इंद्र ने मधु रहस्य बता दिया है। इस बात का पता अश्वनी कुमारों को हो गया। इंद्र और अश्वनी कुमारों में वैमनस्य था। इंद्र के कारण अश्वनी कुमार यज्ञ भागों से बहिष्कृत कर दिए गए थे। वे सोचते थे कि यदि मधु विद्या का रहस्य उन्हें उद्घाटित हो जाए तो वे यज्ञों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। वे महर्षि दत्यांश के आश्रम की ओर चल पड़े। महर्षि तपस्यारत थे। अश्वनी कुमारों को आश्रम में आया देख उन्होंने उनका अर्घ्य आसन और मधुपर्क से स्वागत किया। अश्वनी कुमारों, क्या मैं आपके शुभ आगमन का प्रयोजन जान सकता हूँ? ऋषि ने सादर प्रश्न किया। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, एक विशेष प्रयोजन से हम आपके आश्रम में आए हैं। आपके द्वारा ही हमारे प्रयोजन की सिद्धि संभव है। यही हमारी एकमात्र कामना है। अश्वनी कुमारों, अतिथि की कामना पूर्ण करना अतिथेय का परम धर्म है। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, निश्चय महात्मन, यही प्राचीन परंपरा है। अश्वनी कुमार प्रसन्नता पूर्वक बोले। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। ऋषि ध्यान मग्न हो गए। आपके पास एक गुण है, उसके आकांक्षी हैं। ऋषि का ध्यान भंग करते हुए अश्वनी कुमारों ने कहा, देवगण, यदि मेरे पास कुछ है तो मैं उसे देकर कृतार्थ होऊंगा। ऋषि बोले। आपके वाक्य चातुर्य को काम में लाते हुए अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, हम आपसे गुणदान चाहते हैं। सामर्थ्य रहते कौन दाता दान करना नहीं चाहेगा? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास है। ऋषि कुमारों ने दोहराया, तो अवश्य दूंगा। ऋषि ने सरल भाव से वचन दे दिया। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, मधु रहस्य का उद्घाटन। ऋषि सहसा हतप्रभ हो गए। उन्हें ये कल्पना में भी नहीं था कि अश्वनी कुमार इस रहस्य को जानते थे। ऋषि उदासीन होते हुए बोले, मधु विद्या का रहस्य ऋषिवर इंद्र ने आपको दिया है। देवगण बोले, किंतु आपको कैसे ज्ञात हुआ? ऋषि ने आश्चर्य भाव के साथ पूछा। महात्मन, आपके पास है, आपको हमारी याचना स्वीकार करनी होगी, क्योंकि आपने वचन दिया है। अश्वनी कुमारों ने याचक भाव से निवेदन किया। ऋषि असमंजस में पड़ गए। उन्हें इंद्र को दिया वचन याद आया उल्लंघन का परिणाम। विषाद की रेखा मस्तिष्क पर छाने लगी। मुखमंडल की छवि पर काली छाया उभरी। ऋषि की इस मानसिकता को देखकर अश्वनी कुमारों ने कहा, महात्मन, हम जानते हैं इंद्र ने आपसे वचन लिया है, उसका उल्लंघन करने पर आपका मस्तक छिन्न हो जाएगा, किंतु आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। हम कुशल शैल्य चिकित्सक हैं। ऋषि की विषादपूर्ण निगाहें अश्वनी कुमारों को देख रही थी। कुमार आगे बोले, हमने उपाय निकाल लिया है। आपका मस्तक काटकर हम अलग रख देंगे, उसके स्थान पर अश्व का मस्तक लगा देंगे। आप अश्व के मस्तक से हमें मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन करें। इंद्र वज्र से आपका अश्व मस्तक काट देंगे, हम पुनः आपका मस्तक लगा देंगे। ये सुनकर ऋषि गंभीर हो गए। अश्वनी कुमार बोले, महात्मन, आपके वचन का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस मस्तक से वचन दिया है वो मस्तक मधु रहस्य का उद्घाटन नहीं करेगा। मधु रहस्य का उद्घाटन अश्व मस्तक करेगा और वही दोषी होगा।
तथा उसे ही दंड भोगना होगा। आपका मानव मस्तक अछूता रहेगा। ऋषिवर, आपने हमारी याचना पूर्ति का वचन दिया है। आपका वचन भी पूरा होगा और आप वचन भंग के दोषी भी नहीं होंगे तथा याचक का कार्य भी संपन्न हो जाएगा। ऋषि ने वचन पालन की युक्ति को सफल होते हुए देखकर कहा, अश्विनी कुमारों, मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। अश्विनी कुमारों ने महर्षि दैत्यंश का सिर छिन्न करके उस पर तुरंत अश्व का सिर काटकर जोड़ दिया। ऋषि प्रसन्न थे। उनकी चेतना मनुष्य जैसी थी। वे हायग्रीव तुल्य लगने लगे। फिर उन्होंने कुशासन पर बैठकर अश्विनी कुमारों को मधु विद्या रहस्य का उद्घाटन किया। अश्विनी कुमारों ने शिष्यवत उसे ग्रहण किया। मधु रहस्य उद्घाटित होते ही इंद्र का क्रोध जाग उठा। उन्होंने ऋषि के वचन उल्लंघन पर वज्र प्रहार किया। महर्षि चित्कार कर उठे, अश्विनी कुमारों, मेरा मस्तक छिन्न किया जा रहा है। अश्विनी कुमारों ने सांत्वना देते हुए कहा, महात्मन, चिंता न कीजिए, हम तैयार हैं। वज्र प्रहार से ऋषि का अश्व मस्तक छिन्न हो गया। अश्विनी कुमारों ने अविलंब ऋषि के मानव धड़ पर ऋषि का मानव मस्तक रखकर जोड़ दिया। ऋषि पूर्ववत आचरण करने लगे। शैल्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के अद्भुत शैल्य कौशल को देखकर जगत आश्चर्यचकित हो गया। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को नमस्कार करते हुए कहा, आपने और हमने वचनों का पालन किया है। आप गौरव के पात्र हैं। हम अनुग्रहित हुए। अश्विनी कुमारों ने ऋषि को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। ऋषि उन्हें आश्रम की सीमा तक पहुंचाने आए और पुष्पांजलि के साथ विदा किया। अगस्त ऋषि का शाप। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इससे बचने के लिए इंद्र अपना लोक छोड़कर भागे और एक अज्ञात सरोवर में जा छिपे। ब्रह्म हत्या के भय से वे बहुत वर्षों तक उस सरोवर से निकले ही नहीं। इंद्र के न रहने पर देवलोक में इंद्रासन सूना हो गया। राजा के न रहने से बड़ी अव्यवस्था हो गई। राजकाज कौन देखे, किसे राजा बनाया जाए, इस प्रश्न पर सब विचार करने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, इंद्रलोक का राजकाज चलाने के लिए किसी समर्थ योग्य और अनुभवी राजा को ही इस पद पर बैठाया जाए। बहुत सोच विचार के बाद गुरु बृहस्पति ने कहा, इस समय भूलोक में नहुष का राज है। वे बहुत ही सामर्थ योग्य और चक्रवर्ती सम्राट हैं। इंद्र के न आने तक उन्हें इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन पर बैठाया जाए। सबकी सहमति होने पर नहुष को इंद्र की पदवी देकर इंद्रासन सौंप दिया गया। नहुष ने बड़ी कुशलता से राजकाज संभाल लिया। इंद्रलोक का वैभव देखकर उन्होंने सोचा कि ऐसा सुख और वैभव भूलोक के राजाओं को कहां। सचमुच इंद्र होना कितने वैभव और संपदा का स्वामी होना होता है। इसके आगे तो मेरे भूलोक का राज एक दरिद्र का राज लगता है। इंद्रलोक की चकाचौंध में नहुष अपने कर्तव्य पर उतना ध्यान न देकर सुख वैभव भोगने के बारे में ज्यादा सोचने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे अस्थायी रूप से इंद्र पद पर बैठाए गए हैं, बल्कि वे अब अपने को सचमुच का इंद्र समझने लगे। जब वे इंद्र बन गए तो इंद्राणी भी उनकी होनी चाहिए, ऐसा विचार उनके मन में पैदा हुआ। एक दिन इंद्र की पत्नी शची के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मैं इंद्र हो गया हूं, अतः तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ रहो। शची ने नहुष को समझाया, मैं पतिव्रता स्त्री हूं, इंद्र ही मेरे पति हैं। वे ब्रह्म हत्या के भय से भले ही अभी छिपे हैं, पर मैं पत्नी उन्हीं की हूं। मुझे अपनी इंद्राणी बनाने का विचार त्याग कर जिस कार्य के लिए आप नियुक्त किए गए हैं वही राजकाज करें। नहुष ने क्रोधित होकर कहा, अब मैं ही इंद्र हूं और आजीवन यही इंद्र रूप में रहूंगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं बलपूर्वक तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। तुम्हारे बिना इंद्रलोक का सुख अधूरा है। शची ने मन ही मन विचार किया, नहुष प्रभुता पाकर मदमस्त हो गए हैं। इनका विवेक नष्ट हो गया है। कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान इन्हें नहीं रह गया है। ये मनुष्य की कमजोरी है। इसलिए अपना शील बचाने के लिए मुझे कुछ उपाय करना होगा। काफी सोच विचार कर शची ने कहा,
हे नरेंद्र, अब आप समर्थ हैं। मुझे आपके प्रस्ताव का विरोध करने की सामर्थ्य नहीं। जब आप ऐसा चाहते हैं तो एक काम करें, आप सप्त ऋषियों को कहार बनाकर पालकी में बैठाकर मुझे ब्याने के लिए मेरे घर आए। तब मैं इंद्राणी के रूप में आपके साथ रहूंगी। भोगी मनुष्य रोगी होता है, उचित अनुचित का विचार नहीं कर पाता। नहुष ने तत्काल शची का प्रस्ताव स्वीकार किया। दूसरे दिन उन्होंने आज्ञा दी कि सप्तऋषि मुझे पालकी में बैठाकर स्वयं कहार बनकर पालकी ढोएं और मुझे इंद्राणी शची के घर ले चलें। राज आज्ञा थी। सप्तऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया। एक सुंदर सजी हुई पालकी में नहुष बैठे और सप्तऋषि कहार बनकर बारी बारी से उन्हें ढोने लगे। ऋषि तो साधु महात्मा थे, पालकी ढोने और तेज चलने का उन्हें अभ्यास नहीं था। उधर नहुष उतावला हो रहा था कि जल्दी से जल्दी इंद्राणी के पास पहुंचे। सप्त ऋषियों के धीरे धीरे चलने तथा देर होते देखकर वो क्रोधित होकर बोला, आलसी ऋषियों, देर हो रही है, धीरे धीरे मत चलो। सर्प 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 का अर्थ होता है तेज चलो, तेज चलो। ऋषि थके मांदे तो थे ही। नहुष की इस उद्दंडता से अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने साथियों से कहकर पालकी कंधे से उतारी और श्राप देते हुए कहा, नहुष, प्रभुता पाकर तू अपना विवेक खो बैठा है। तुझे नीति धर्म का ज्ञान नहीं रह गया है। एक तो तू ऋषि ब्राह्मणों से पालकी ढुलवा रहा है, ऊपर से सर्प सर्प कहकर तीव्र चलने को कहता है। अब तू इंद्र पद के योग्य नहीं रहा, जा स्वयं सर्प हो जा। ऋषियों को जल्दी चलने के लिए सर्प सर्प कहने का फल नहुष को यह मिला कि इंद्र पद छूटा, नरदेह छूटी, पृथ्वी का राज छूटा और अब सर्प योनि में जीवन बिताने का पाप भोगना पड़ा। छिपकर तप करते रहने से अब तक इंद्र का ब्रह्म हत्या के पाप से पीछा छूट चुका था। वे देवलोक आए और इंद्र पद पर पुनः आसीन हुए। देवताओं और ऋषियों ने चैन की सांस ली। दरिद्रता का कोप। ऋषियों की सभा में महर्षि वामदेव सभापति के रूप में विराजमान थे। उनके पास सुरेश्वर इंद्र भी बैठे थे। सुरेश्वर शांत थे, ग्लानि से उनकी गर्दन झुकी हुई थी। वे महर्षि वामदेव से युद्ध में पराजित हो गए थे। अन्य देवगण भी सभा में उपस्थित थे। ऋषि वामदेव ने देवताओं से कहा, कौन इस इंद्र को 10 दुधारू गायों के बदले खरीद सकेगा? उपस्थित सभासद आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। इंद्र के हृदय में क्रोध की ज्वाला दहक रही थी। लज्जा के मारे वे बेचैन हो रहे थे। वामदेव ने पुनः कहा, किंतु एक शर्त है देवगण, यदि इंद्र आपके शत्रुओं का हनन कर दें तो आप उन्हें पुनः मुझे वापस कर दीजिएगा। उत्सुक संसद का ध्यान ऋषि की शर्त पर गया। सभी महर्षि की मुख मुद्रा पर उठते हुए भावों को देख रहे थे। ऋषि वामदेव गंभीर हो गए। उन्होंने देवेश्वर की ओर देखा। स्वतः ही दोनों हाथ ऊपर उठे और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। देवाधिदेव इंद्र, आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं। इस जगत में आपसे बढ़कर कोई प्रसिद्ध नहीं है। इंद्र अपनी स्तुति सुन रहे थे। उन्हें वामदेव पर क्रोध आ रहा था, परंतु सभा में ऋषि द्वारा अपनी स्तुति सुनकर उनका क्रोध शांत होने लगा। महर्षि वामदेव नतमस्तक होकर स्तुति करने में तल्लीन थे। हे वृत्रहन इंद्र, आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। आपने हम ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए अनेक राक्षसों का वध किया है। मृत्युलोक तथा देवलोक निवासी आपके यश का वर्णन करते नहीं थकते। आप महान हैं। हम पर कृपा कीजिए, अपना क्रोध शांत कीजिए। इंद्र ने वामदेव की स्तुति सुनी। उनका क्रोध शांत हो गया। महर्षि के हृदय की विशालता से वे गदगद हो गए। सभा में प्रसन्नता छा गई। पराजय से लज्जाशील इंद्र के मुख पर भी प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और देवगणों के साथ प्रसन्न मुद्रा में इंद्रलोक को प्रस्थान कर गए। वामदेव भी अपने आश्रम में देव उपासना में तल्लीन हो गए। सहसा महर्षि वामदेव पर दरिद्रता देवी की असीम कृपा हो गई। अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी वे दरिद्र देवी की छाया से अपने को बचा नहीं पाए। महर्षि ने अनेक प्रार्थनाएं की, किंतु
दरिद्रता देवी का प्रकोप उन पर शांत नहीं हुआ। वे इसके सम्मुख असमर्थ हो गए, शिथिल हो गए। आश्रम के आसपास की समस्त वनस्पतियां सूख गई। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। न तो यज्ञ करने की सामग्री थी और न आहार का कोई आधार था। दरिद्रता की देवी जब भी जीवन में प्रवेश करती है तो अपनी सखी विषाद को अपने साथ अवश्य लाती है। मंत्र दृष्टा वामदेव का तत्वज्ञान भी दरिद्रता के प्रबल आक्रमण से उनकी रक्षा नहीं कर सका। उस क्रूर आक्रमण से कुटी का सब कुछ उधर ज्वाला में स्वाहा हो गया। आश्रम के फल भी एक एक कर वृक्षों का साथ छोड़ बैठे। महर्षि का ध्यान अपने सम्मुख बैठी धर्मपत्नी की ओर गया। अपने रूप, सौंदर्य एवं लावण्य की मादकता से समस्त तपोवन को सुगंधित करने वाली उसकी काया सिमटकर हड्डियों से चिपक गई थी। महर्षि ने क्षुधा की पीड़ा उसके नेत्रों में देखी। भूख के मारे उसके नेत्र अंदर गड़ गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उसकी काया पर डाली। पेट पीठ से लग गया था, कंधे झुक गए थे, चलने फिरने की शक्ति समाप्त हो गई थी। भूख प्यास ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। ऋषि ने यह अनुभव किया कि दरिद्रता के भय से साथियों ने मुख मोड़ लिया है। पक्षियों ने आश्रम त्याग दिया है। अब कहीं भी उसका कलरव सुनाई नहीं देता। आश्रम के सभी पशु पक्षी भी धीरे धीरे उनसे किनारा कर गए हैं, किंतु अग्नि को साक्षी मानकर साथ रहने की प्रतिज्ञा करने वाली पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। महर्षि चिंता मगन थे। उन्होंने अनुभव किया कि दरिद्रता के इस अभिशाप ने समाज में उनका सम्मान भी नष्ट कर दिया है। वे सोच रहे थे कि यदि दरिद्र व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता रहे तो हर कोई दरिद्रता का स्वागत करेगा। लेकिन जब दरिद्रता आई थी तो समस्त दोषों को लेकर आई थी। ऋषि अपनी दयनीय स्थिति में शांत बैठे थे। उन्हें लगा कि उनका तप व्रत उनके काम नहीं आया। जिन देवताओं का आजीवन स्तवन किया था, जो आह्वान करते ही उपस्थित होते थे, आज दरिद्रता की छाया में बैठे उन पर किसी की कृपा नहीं है। ऋषि का दुख सीमा पार कर चुका था। भूख से व्याकुल आते उदर में सिमटकर टूटने लगी। बेसहारा पत्नी भी भूख से मूर्छित हुई सम्मुख पड़ी थी। ऋषि वामदेव मांस पका रहे थे। अपनी दरिद्र अवस्था में भी वो शांत थे। दरिद्रता के क्रूर आक्रमणों को सहते सहते वे उसके आदी हो चुके थे। मांस पकाते पकाते उनका ध्यान पेड़ की एक सूखी टहनी पर बैठे शयन की ओर गया। शयन ने अपनी ओर मुख उठाए ऋषि से पूछा, ऋषिवर, अभक्ष्य आहार मांस पका रहे हो। जिस अग्नि में आप धृत आदि डालते थे उस पर मांस पका रहे हैं? ऋषि ने मांस को चलाते हुए कहा, हां, पका रहा हूं। मांस पकने से आश्रम का पवित्र वातावरण दुर्गंधित हो गया था। जहां यज्ञ की सुगंधित सामग्री से सर्वत्र सुरभि फैलती थी, वहां दुर्गंध से नरक तुल्य दृश्य उपस्थित हो गया था। शयन ने मंद स्वर में प्रश्न किया, आपके कर्म का क्या हुआ ऋषि? ऋषि वामदेव ने कहा, अपनी शुद्धा को अर्पण कर दिया है। शयन ने गंभीर स्वर में पुनः प्रश्न किया, क्या ये ऋषि धर्म है? ऋषि गंभीरता से बोले, नहीं, ये आपद धर्म है। शयन के प्रश्न को सुनकर ऋषि की पत्नी अपनी सूखी काया लिए कुटी से बाहर आई। ऋषि ने कहा, शयन, इस निर्जन सूखे वन में आपको भी आहार नहीं मिलेगा, अतः आप भी अपनी सेवा करने का अवसर मुझे प्रदान करें। ऋषि पत्नी मांस के पकने से उठी दुर्गंध को सहन न कर सकी। उसने अपना मुंह फेर लिया। ऋषि पत्नी को देखकर शयन की मुद्रा करुण हो गई। ऋषि मांस चलाते चलाते बोले, शयन, आश्रम में मनुष्यों, पशुओं एवं पक्षियों के साथ त्याग दिया। देवताओं ने भी उपेक्षित कर दिया है। जगत के इस भूले मानव पर आपने करुणा दिखाई है। मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगा, चाहे आप शयन रूप में ही क्यों न यहां पधारे हैं। शयन ऋषि की करुण कहानी तथा उस करुणापूर्ण दृश्य को देखकर विचलित हो गया। उसने तुरंत इंद्र का अपना असली रूप धारण किया। वो ऋषि वामदेव के सम्मुख आकर खड़ा हो गया। देवेंद्र, आप ऋषि दंपत्ति ने उठकर इंद्र की प्रार्थना की।
इंद्र ने रस पात्र आगे बढ़ाते हुए कहा, ऋषिवर, ये मधुर रस है, आप ग्रहण कीजिए। ऋषि की आंखें भर आई। इंद्र की उपस्थिति पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, सुरेंद्र, आपकी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। ऐसे संकट में मुझे सब भूल गए। आपने स्मरण किया, मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं। ऋषि ने आशुरपूर्ति नेत्रों से इंद्र की स्तुति की। इंद्र से मधुर रस का पात्र लेकर वे धन्य हो गए। इसके पश्चात इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि ने प्रसन्न मुद्रा में अपनी पत्नी की ओर देखा। उसके शुष्क मलिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मधुर रस का पान किया और इस प्रकार ऋषि दंपत्ति को दरिद्रता के अभिशाप से मुक्ति मिली। जिन्हें मृत्यु से भय नहीं है क्षत्रियों के वंश में एक परपुरंचे नामक राजकुमार हुए। एक बार वे आखेट के लिए वन में गए। वृक्षों की आड़ में से उन्होंने कुछ दूरी पर एक मृग के शरीर का कुछ भाग देखा और वाण छोड़ दिया। पास जाने पर उन्हें पता लगा कि मृग के धोखे में उन्होंने मृग चर्म ओढ़े एक मुनि को मार डाला है। इस ब्रह्म हत्या के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। दुखित हृदय से वे अपने नगर में लौट आए और अपने पिता को सारी बात सच सच बता दी। हे नरेश राजकुमार के साथ वन में गए और वहां एक युवा मुनि के शव को देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पता लगाने का प्रयत्न किया कि वे मुनि किसके पुत्र या शिष्य हैं। ढूंढते हुए है नरेश वन में महर्षि अष्टनेमा के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि को प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। जब ऋषि उनका सत्कार करने लगे तब नरेश ने कहा, हमारे द्वारा ब्रह्म हत्या हुई है, अतः हम आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं। ऋषि अरिष्टानेमा ने पूछा, आप लोगों ने किस प्रकार ब्रह्म हत्या की? उस मृत ब्राह्मण का शरीर कहाँ है? नरेश ने ब्रह्म हत्या की घटना सुनाई और मृत ब्राह्मण का शरीर जहां छोड़ा था वहां उसे लेने गए, किंतु उन्हें वहां शव मिला नहीं। अपनी असावधानी के लिए उन्हें और भी ग्लानि हुई। उन दोनों को अत्यंत दुखित एवं लज्जित देखकर ऋषि ने अपनी कुटिया से बाहर अपने पुत्र को बुलाया और बोले, तुमने जिसे मार डाला था वो यही ब्राह्मण है। ये तपस्वी मेरा ही पुत्र है। नरेश आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, भगवान, ये क्या बात है? ये महात्मा फिर से कैसे जीवित हो गए? ये आपके तप का प्रभाव है या इनमें ही कोई अद्भुत शक्ति है? ऋषि ने बताया, राजन, मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सदा सत्य का पालन करते हैं। मिथ्या की ओर हमारा मन भूलकर भी नहीं जाता। हम सर्वदा अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं, अतः मृत्यु से हमें कोई भय नहीं है। हम विद्वानों तथा ब्राह्मणों के गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अवगुण पर दृष्टि नहीं डालते। अतः मृत्यु से हमें डर नहीं है। हम भोजन की सामग्री से यथाशक्ति पूरा अतिथेय सत्कार करते हैं और जिनके भरण पोषण का भार हम पर है उन्हें तृप्त करके ही अंत में भोजन करते हैं। इसी से मृत्यु हम पर अपना बल नहीं दिखा सकती। हम शांत, जितेंद्रिय और क्षमाशील हैं। हम तीर्थ यात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देश में रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम सदा तेजस्वी सत्पुरुषों का ही संग करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का खटका नहीं है। इतना बताकर ऋषि ने नरेश को आश्वासन देकर विदा किया। गुरु दक्षिणा से वैराग्य। विश्वामित्र क्षत्रिय थे तथा राजवंश में जन्मे थे। वे शीघ्र ही असंतुष्ट होकर क्रोधित हो जाते थे। उनका मन राजकाज में नहीं लगता था। ब्राह्मणों एवं ऋषियों की श्रेष्ठता तथा समाज में उनका आदर देखकर उन्होंने भी तपस्या करके ब्राह्मण ऋषि बनने का प्रयास किया। तप कर करके
उन्होंने ऋषियों जैसी प्रतिष्ठा तो पाई, लेकिन वो राजश्री कहलाते थे, जबकि उनका प्रयास ब्रह्म ऋषि होने का था। उन्होंने ब्रह्म ऋषि होने के लिए तप करना आरंभ किया। एक बार उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए धर्मराज महर्षि वशिष्ठ का रूप धारण कर आए और भोजन की इच्छा प्रकट की। विश्वामित्र ने उन्हें आदर से बैठाया तथा कहा कि आप थोड़ा विश्राम कीजिए, शीघ्र भोजन तैयार करा देते हैं। वशिष्ठ रूपधारी धर्मराज ने कहा, ठीक है, आप भोजन तैयार कराइए, मैं बाद में आता हूं। भोजन तैयार हो गया। विश्वामित्र थाल परोसकर वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने लगे। उनका एक शिष्य गालव उनकी सेवा के लिए उनके पास खड़ा रहा। जब बहुत देर हो गई तो गालव ने कहा, गुरुदेव, वशिष्ठ जी तो न जाने कहां चले गए, आप भोजन करें, जब वे आएंगे तो पुनः भोजन तैयार कर खिला देंगे। विश्वामित्र ने कहा, यह तो अतिथि का अनादर होगा, उन्हें भोजन कराने के लिए मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। अब भला गालव क्या कहते। विश्वामित्र भोजन की थाली लिए खड़े खड़े तथा कथित वशिष्ठ की प्रतीक्षा करते रहे और गालव भी उन्हीं की तरह भूखे प्यासे रहकर गुरु की सेवा करते रहे। इसी प्रकार वर्षों बीत गए। फिर कई वर्षों के बाद धर्मराज रूपी वशिष्ठ ने आकर भोजन किया तथा इतनी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। उनके जाने के बाद विश्वामित्र ने देखा कि इस बीच गालव किस निष्ठा से भूखा प्यासा रहकर उसकी सेवा करता रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे विद्वान होने का आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र के आश्रम में वो उनका सबसे प्रमुख और प्यारा शिष्य हो गया। अध्ययन समाप्त कर जब वो जाने लगा तो उसने गुरु को प्रणाम कर गुरु दक्षिणा के लिए आज्ञा मांगी। विश्वामित्र ने कहा, गालव, तुम बहुत निर्धन विद्यार्थी हो, मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा लूं? तुमने इस आश्रम में रहकर मेरी सेवा बड़ी निष्ठा से की है, मैं उसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता हूं। गालव ने विनती की, गुरुदेव, विद्या अध्ययन काल में सभी शिष्य सेवा करते हैं। विद्या समाप्त होने के बाद गुरु दक्षिणा दिए बिना ज्ञान व्यर्थ होता है। जब गालव ने बहुत हठ किया तो विश्वामित्र ने कहा, तो फिर तुम मुझे 800 श्याम कर्ण घोड़े गुरु दक्षिणा में दो। गालव ने सोचा, गुरुजी 800 साधारण घोड़े मांगते तो मैं उनकी व्यवस्था सहज कर लेता, पर इन्होंने तो श्याम कर्ण घोड़े यानी घोड़े चाहे जिस रंग के हों, पर उनके कान काले होने चाहिए। इस प्रकार के इतने घोड़े एक साथ एक जगह कैसे मिलेंगे? अब गुरु दक्षिणा देनी है तो ऐसे घोड़े जुटाने पड़ेंगे। गुरु को प्रणाम कर गालव घोड़ों की खोज में निकल पड़े। बहुत घूमे, पर इतने घोड़े एक साथ कहां मिलते। अंत में हार कर महाराज ययाति के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ययाति ने कहा, मेरे पास भी ऐसे घोड़े नहीं हैं, आप मेरी पुत्री माधवी को ले जाएं और इसके शुल्क से अयोध्या नरेश, काशी नरेश तथा भोजराज के यहां से ऐसे घोड़े प्राप्त करें। माधवी को वरदान है कि वो मां बनने के बाद भी कन्या बनी रहेगी। गालव माधवी को लेकर सबसे पहले अयोध्या नरेश के यहां गए। वहां उन्होंने शुल्क स्वरूप माधवी को देकर 200 घोड़े प्राप्त किए। फिर काशीराज देवादोष को भी माधवी को भेंट कर शुल्क स्वरूप 200 घोड़े प्राप्त किए। इसी प्रकार भोजराज उसी नर से भी 200 घोड़े प्राप्त किए। अभी भी 200 घोड़ों की कमी थी। अन्यंत्र कहीं से प्राप्त न होने पर उन्होंने माधवी को विश्वामित्र को भेंट करके कहा, इसके बदले में आप स्वयं 200 घोड़े देकर अपने 800 श्याम कर्ण घोड़े दक्षिणा के रूप में प्राप्त कर ले। गालव के साहस से विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। माधवी से एक पुत्र प्राप्त कर उन्होंने माधवी गालव को वापस कर दी। श्याम कर्ण घोड़े के लिए कन्या का इस प्रकार उपयोग कर गालव को बड़ी ग्लानि तथा दुख हुआ। उन्हें घर गृहस्थी से वैराग्य हो गया। माधवी
ययाति को वापस देकर उन्होंने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मैंने गुरु दक्षिणा चुकाई। आप अपनी इस वरदानी कन्या को स्वीकार करें। मुझे अब संसार तथा सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई है। मैं कहीं दूर जाकर ईश्वर भक्ति में अपना शेष जीवन बिता दूंगा। अपनी तथा अन्य की कामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं, इसलिए ज्ञानियों ने कामनाओं से मुक्त होने के लिए कहा है। ऐसा कहकर गालव किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना चले गए। गयासुर की कथा। वैदिक काल में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में गय का जन्म हुआ, पर उसमें असुरी वृत्ति नहीं थी। वो परम वैष्णव तथा देवयज्ञ था। वेद संहिताओं में जिन असुरों का नाम आया है उसमें गय प्रमुख है। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वो अच्छे कार्य कर इतना पुण्य आत्मा हो जाए कि लोग उसके दर्शन करके ही सब पापों से मुक्त हो जाए तथा मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ऐसा विचार कर उसने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या करनी आरंभ की। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, उसकी तपस्या चलती रही। उसके कठोर तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गय की समाधि भंग करते हुए कहा, महात्मन गया, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस उद्देश्य के लिए इतना कठोर तप किया? अपना इच्छित वर मांगो। गय ने आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। गय ने चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहा, भगवान, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर मेरे सब पाप दूर हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी रूप में मेरे अंदर समा गए हैं। अब तो यही इच्छा है, आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें तथा मुझे देखें। उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पुण्य मिले तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वो इतना पुण्य आत्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से आपके अप्रत्यक्ष दर्शन करें। गए की इस सार्वजनिक कल्याण भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और हाथ उठाकर बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब गए एक स्थान पर बैठकर सर्वत्र घूम घूम कर लोगों से मिलता। फलस्वरूप जो भी उसे देखता उसके पापों का क्षय हो जाता और वो मरणोपरांत स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान आ गया। अब किसी के कर्म फल का लेखा जोखा वे क्या रखें? जब गए के दर्शन होते ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है, तो फिर नरक दूतों का क्या कार्य रहा? उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने ये समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका कुछ उपाय करते हैं। कर्मफल का विधान बना रहना चाहिए। हम इसके शरीर पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा मैं और अन्य सारे देवता इसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे। फिर ये कहीं आ जा नहीं सकेगा। गाय की पीठ पर यज्ञ हो, ये तो और पुण्य का काम है। गाय ने ब्रह्मा के इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं को लेकर पत्थर से दबाकर उस पर बैठ गए। अपने ऊपर इतना भार होने पर भी गया अचल नहीं हुआ। देवगणों को चिंता हुई तो ब्रह्मा ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए हम विष्णु जी की शक्ति का आह्वान करें तथा उन्हें भी इस शिला पर अपने साथ बैठाएं, तब यह अचल होगा। ब्रह्मा समेत सब देवों ने विष्णु का आह्वान किया तथा अपनी और यमराज की समस्या बताई। विष्णु इस पर विचार कर जब सबके साथ उस पर बैठे तब कहीं जाकर वह अचल हुआ। विष्णु को अपने ऊपर आकर बैठे देखकर उसने देवताओं से कहा, आप सब तथा भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए मैं अब अचल होता हूं तथा घूम घूम कर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप क्षय करता था उस कार्य को समाप्त करता हूं। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का ये वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा।
भगवान, आप मुझे पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित कर यहीं अचल रूप से स्थापित कर दें। गए का ये मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और बोले, गए, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वो कहो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। गए ने कहा, नारायण, मेरी इच्छा है कि आप इन सभी देवताओं के साथ अप्रोक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। जो व्यक्ति यहां अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण, पिंड दान आदि करे, उन मृत आत्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले। ये सारा क्षेत्र ऐसे ही पुण्य भूमि बन जाए। विष्णु ने कहा, गए, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन में भी जन कल्याण के लिए ऐसा ही वर मांगा और अब मरण अवस्था में मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए भी ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण भावना से हम सब बंध गए। ऐसा ही होगा। इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के अर्धभाग गया से विख्यात होगा। इस क्षेत्र में आने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर यहां श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान करने वालों के पूर्वजों को जीवन में जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। यहां स्थित पर्वत गयाशिर कहलाएगा। गयाशिर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान तथा इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहां इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में भी श्रीवृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गए संतुष्ट होकर शांत हो गया। बिहार प्रदेश में स्थित गया पितरों के श्राद्ध पिंडदान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहां स्थित विष्णु मंदिर के पृष्ठभाग में पत्थर की एक अचल शिला आज भी स्थित है। जो जन कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका यश ऐसे ही चिरकाल तक स्थायी तथा स्थिर होता है। जो केवल अपने लिए न जीकर समिष्ट के लिए जीते हैं, उनका जन्म मरण दोनों सार्थक होते हैं। कैसे पाया परम पद। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि से ही अधिक प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे और सुरुचि वहीं बैठी अपने पुत्र के प्रति पिता के स्नेह को देखकर अपने तथा अपने पुत्र के सौभाग्य पर फूली नहीं समा रही थी। उसी समय खेलते खेलते 5 वर्ष का बालक ध्रुव भी वहीं पहुंचा। अपने छोटे भाई को पिता की गोद में देखकर उसके मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठकर अपने भाई की भांति खेलूं। यद्यपि पिता के हृदय में वात्सल्य स्नेह की कमी नहीं थी, तथापि सुरुचि के भय से उसके सामने उन्होंने ध्रुव की ओर स्नेहपूर्ण नजरों से देखना भी गवारा न किया। बालक ध्रुव ने पिता को आकर्षित करने की चेष्टा भी की, किंतु पिता का रुख ऐसा रहा मानो वे उस अबोध को जानते तक न हो। इससे नन्हे ध्रुव को बड़ा दुख हुआ और वो रुहासा सा हो गया। उसी समय सुरुचि बोल उठी, बेटा तुम बड़े अभागे हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से न होकर सुनीति के गर्भ से हुआ है। अब तुम जाकर भगवान की आराधना करो, जिससे तुम्हारा दूसरा जन्म मेरे गर्भ से हो और तुम पिता की गोद में चढ़कर अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सको। ये सुनकर ध्रुव को बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगा, परंतु इस पर भी राजा ने उसे संतावना नहीं दी। इसके बाद वो अपनी मां के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। जब दूसरों के द्वारा माता को अपने बच्चे के रोने का कारण मालूम हुआ तो वो भी विलाप करने लगी और ध्रुव से बोली, बेटा तुम्हारी विमाता ने सत्य ही कहा है। यदि तुम अभागे न होते तो मुझ अभागिन के गर्भ से तुम्हारा जन्म कैसे होता।
इससे बढ़कर दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि तुम्हारे पिता तुम्हें गोद में लेने से लज्जित होते हैं। परंतु यह बात भी बिल्कुल ठीक है कि भगवान की आराधना करने से तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। तुम भगवान की आराधना करो, जिनकी आराधना से ब्रह्म को परमेष्ठी पद प्राप्त हुआ है। तुम्हारे पितामह चक्रवर्ती हुए हैं और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जिनके चरणों की धूली ढूंढा करते हैं, उन्हीं के चरणों की पूजा करो, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। अपनी मां की बात सुनकर ध्रुव के हृदय में उत्साह का संचार हो गया। वो अपने अंतःकरण को नियंत्रित करके घर से निकल पड़ा। उस 5 वर्ष के बच्चे को ये पता नहीं था कि भगवान कहाँ मिलेंगे और वे कैसे हैं, परंतु क्षत्रियों का स्वाभाविक तेज उसके अंदर प्रस्फुटित हो उठा और अपने धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति होते ही भगवान ने उसे अपनी ओर खींच लिया। भगवान के भक्त ऐसे अवसरों की प्रतीक्षा में घूमा ही करते हैं, जहां सच्चा त्याग, सच्ची उत्सुकता देखी, वहीं आकर प्रकट हो गए और भगवान तक पहुंचने का मार्ग बतला दिया। ध्रुव के घर से निकलते ही देवर्षि नारद आ पहुंचे। अपने पापहारी कर कमलों से ध्रुव के सिर का स्पर्श करके उन्हें अपने निश्चय पर दृढ़ करने के लिए भगवान मार्ग की कठिनाइयां बतलाई और कहा, अभी तुम्हारी उम्र भगवत प्राप्ति के लिए साधना करने की नहीं है। चलो, मैं राजा से तुम्हें सर्वदा के लिए सम्मान देने की बात कह देता हूं। तुम अभी बाघ, सिंह आदि से भरे हुए जंगल में मत जाओ। परंतु अब ध्रुव इन बातों में कब आने वाला था। घर से निकलते ही देवर्षि नारद के दर्शन से उसका उत्साह और भी बढ़ गया तथा वो अपने निश्चय पर अटल रहा। तब देवर्षि नारद ने ध्रुव की अटल निष्ठा और जिज्ञासा देखकर उसे 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया, पूजा विधि बतलाई और यमुना के पवित्र तट पर मथुरा के पास जाकर चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान की पद्धति बतलाई। इतना ही नहीं, उसके मन में ये विश्वास भी जमा दिया कि जो निष्कपट भाव से भगवान की आराधना करते हैं, उन पर भगवान अवश्य ही कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं। ध्रुव ने प्रणाम करके मथुरा के लिए प्रस्थान किया। ध्रुव ने मथुरा पहुंचकर देवर्षि नारद के आदेशानुसार भगवान की आराधना प्रारंभ कर दी। 1 महीने तक वो तीन दिन के बाद जीवन रक्षा के लिए कैथ, बेर आदि जंगली फलों को खाता रहा और बाकी समय भगवान की पूजा में व्यतीत किया। दूसरे महीने में हर 6ठे दिन सूखे तिनके और पत्तों को खाकर, तीसरे में हर 9वें दिन पानी पीकर, चौथे महीने में हर 12वें दिन हवा पीकर और 5वें महीने में वो श्वास रोककर एक पैर से ठूंठ की भांति खड़ा होकर निरंतर भगवान चिंतन में लीन हो गया। उसके पैर के अंगूठे से दबकर पृथ्वी कांपने लगी। श्वास बंद करने से त्रैलोक्य का श्वास बंद हो गया, क्योंकि अब उसका श्वास समशिष्ट के श्वास से भिन्न नहीं था। सारे देवता घबराकर भगवान के पास गए। भगवान उन सबको आश्वासन देकर ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उस समय ध्रुव ध्यान में लीन था, इसलिए जब सम्मुख आए हुए भगवान का उसे पता न चला तो भगवान ने ध्यान में से अपने को खींच लिया। ध्रुव ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि भगवान सामने खड़े हैं। देखते ही वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भक्ति की प्यासी अपनी आंखों से वो इस तरह देख रहा था मानो भगवान को पी जाएगा। बाहें इस तरह उठी थी मानो उन्हें आलिंगन करना चाहता हो। उसकी इच्छा हुई कि भगवान की स्तुति करूं, परंतु कहता क्या, केवल चुपचाप पड़ा रहा। भक्त वत्सल भगवान ने उसे उठाया और अपना शंख उसके कपोल से छूकर संपूर्ण ज्ञान और समस्त शास्त्र उसके अंदर प्रस्फुटित कर दिए। तत्पश्चात वो गदगद कंठ से भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुव की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान ने उसे वो स्थान, वो ध्रुव लोक प्रदान किया जिसे अब तक किसी ने नहीं पाया था। फिर उन्होंने ध्रुव से कहा कि अपने पिता के पास जाकर इस जीवन में ही चक्रवर्ती पद का
उपभोग करते हुए मेरा भजन करो। आदेश पाकर भक्तराज ध्रुव अपने पिता के पास लौट आया। ध्रुव के वहां पहुंचने पर बड़ा उत्सव मनाया गया। कुछ दिनों बाद उसे राजपाट देकर महाराज उत्तानपाद ने वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ दिनों के उपरांत ध्रुव के छोटे भाई उत्तम जंगल में शिकार खेलने गए। वहां एक यक्ष से उनका सामना हुआ। युद्ध में वे यक्ष के हाथों मारे गए। बाद में उनकी माता उन्हें खोजने वन में गई तो जंगल में दाविगिनी से घिर गई, जहां जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने भाई और माता की मृत्यु का समाचार पाकर ध्रुव बहुत दुखी हुए। उन्होंने यक्षों की राजधानी अलकापुरी पर चढ़ाई कर दी। वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध थमने की कोई संभावना दिखाई नहीं दी तो स्वयंभू मनु ने बीच में पड़कर उस युद्ध को रुकवाया और दोनों के बीच सुलह करा दी। बाद में यक्षपति कुबेर ने उन्हें वर दिया कि भगवान में तुम्हारी अचल भक्ति युगों युगों तक बनी रहेगी। ध्रुव की पत्नी शिशुमार की पुत्री थी। ध्रुव से वे 2 पुत्र उत्कल और वत्सर की मां बनी थी। उत्कल पैदाइशी विरक्त थे, अतः ध्रुव के आग्रह पर भी उन्होंने राजपाट स्वीकार नहीं किया। तब उन्होंने अपने छोटे पुत्र वत्सल को राजपाट सौंप दिया और वन में चले गए। विशाला नगरी में जाकर एक स्थान पर उन्होंने अपना आसन जमाया और भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ ही समय बाद भगवान के पार्षद नंद व सुनंद आदि एक दिव्य विमान लेकर उपस्थित हुए और उनसे अपने पद पर आरोहण करने की प्रार्थना की। ध्रुव चलने को उद्यत हुए तो उन्हें अपनी मां की याद आई। जब उन्होंने पार्षदों से उनके विषय में पूछा तो पार्षदों ने बताया कि वे भी अपने धाम को जा चुकी हैं। तब ध्रुव ने बड़ी शांति से अपने ध्रुव पद पर आरोहण किया। आज भी समस्त ग्रह उपग्रह नक्षत्र ऋषि देवता प्रदक्षिणा करते हुए ध्रुव के चारों ओर घुमा करते हैं। ये ध्रुव पद अचल और अविनाशी है। भगवान की भक्ति के प्रभाव से वही स्थित होकर सारे जगत को धारण कर रहे हैं और जब तक सृष्टि रहेगी धारण करते रहेंगे। विद्वानों का सम्मान। ऐसा कहा जाता है कि धनवान व्यक्ति का धन यदि नष्ट हो जाए तो वो बेकार हो जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति का धन, जो कि उसकी विद्वता तथा ज्ञान है, कोई नहीं छीन सकता। वो जितना बांटेगा उतना ही ज्ञान बढ़ता चला जाता है। धन की तरह समाप्त नहीं होता। विद्वान व्यक्ति कहीं भी चला जाए सभी जगह उसका आदर होता है। वो मूर्खों तथा भोले भटके लोगों को सही रास्ता दिखाता है। उसी की कृपा से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में सफल होता है। जो उनका अनादर करता है वो मूर्ख उदंड तो रहता ही है, पाप का भी भागी बनता है तथा उसे जीवन में कठिनाइयां आने पर कोई रास्ता नहीं सोचता। सिंध प्रदेश में इच्छावाकु वंश के एक बड़े वीर तथा विद्वान त्रैरूण नाम के राजा थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। वे बड़े उदार तथा दयालु थे। प्रत्येक के कष्ट का ध्यान रखते थे। धन धान्य से उनका कोष भरा हुआ था तथा विद्वता भी उनके चरण चूमती थी। उनका दरबार तथा राज्य विद्वान व्यक्तियों का संगम था। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि उनके राज्य में लक्ष्मी और सरस्वती का स्वाभाविक वैर मिट गया था। जहां विद्वता होती है वहां धन नहीं होता, परंतु इस सौभाग्यशाली राजा के पास दोनों ही गुण थे। महाराजा त्रैरूण को सलाह तथा सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद था, जिसमें एक से एक विद्वान तथा अपने अपने विषय के सुलझे हुए मंत्री थे। इनमें एक वृष ऋषि पुरोहित भी थे, जो राजा के समस्त धार्मिक कार्यों को विधि विधान के साथ करवाते तथा उनको उचित सलाह दिया करते थे। वे बहुत बड़े विद्वान तथा अनेक विद्याओं में पारंगत थे।
एक ओर राजा की वीरता और प्रताप प्रजा के सांसारिक सुख साधनों को बढ़ाती, शत्रुओं से देश की रक्षा करने के लिए प्रत्येक क्षण तत्पर रहती, ताकि देश के अंदर सभी कृषि, व्यापार तथा उद्योग धंधों की निरंतर वृद्धि होती रहे। तो दूसरी ओर पुरोहित वृक्ष की अलौकिक शक्ति प्राकृतिक प्रकोपों से राज्य को बचाती तथा प्रजाजनों को धर्म तथा धार्मिक कार्यों की ओर प्रेरित करती थी। इस प्रकार सारे राज्य में पूर्ण शांति एवं सुख का साम्राज्य था। एक बार राजा के मन में यह विचार आया कि चारों ओर छोटे छोटे राज्य फैले हुए हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों न इन्हें एक सूत्र में बांध दिया जाए। वो चाहता था कि सभी राज्यों में एक राष्ट्र की भावना पैदा हो, वे इस देश को एक समझे, न कि अपने अपने राज्य को ही राष्ट्र माने। इस उद्देश्य से उसने दिग्विजय करने की योजना बनाई और अपने पुरोहित को बुलवाया, जो रथ चलाने में भी पूरी तरह दक्ष थे। राजा ने उनको अपनी इच्छा बताई और यह आग्रह किया कि वे उनके सारथी बने, ताकि शत्रुओं से उनकी रक्षा भी होती रहे तथा समय समय पर रण क्षेत्र में उन्हें उचित मार्गदर्शन भी मिलता रहे। पुरोहित जी ने अपने राजा की इच्छा को स्वीकार कर लिया। राजा ने अपने आप को अत्यंत अनुग्रहित समझते हुए पुरोहित जी को धन्यवाद दिया। अनेक दिनों तक युद्ध की तैयारियां होती रही। पहले 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी: हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल। इसे चतुरंगिणी सेना कहा जाता था। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर सेना तैयार हो गई। राजा ने भी एक वीर योद्धा का बाना पहन लिया। शरीर पर लोहे का भारी भरकम कवच तथा सिर पर शिरास्त्रण अर्थात लोहे का टोप, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में धनुष तथा पीठ पर तीरों से भरा हुआ तुणीर। पुरोहित जी, जो हमेशा वृक्षों की छाल अथवा अन्य साधारण वस्त्र पहनते थे, आज वीर पुरुषों की वेशभूषा में थे। वे भी कवच तथा शिरस्त्राणा धारण किए हुए थे तथा रथ में घोड़ों की रास पकड़े आगे बैठे थे। शुभ मुहूर्त में दुदुम्भी तथा नगाड़े आदि बजाए गए और विजय यात्रा के लिए सेना चल पड़ी। महाराज की सेना जिस ओर भी जाती, विजय उनके चरण चूमती। अनेक राजाओं ने बिना युद्ध किए बहुमूल्य भेंट सामग्री के साथ महाराजा की शरण ली और उनके विचारों से सहमति प्रकट की। कुछ राजा ऐसे भी थे जो अपने बल में मदमत थे। उन्होंने महाराजा की सेना से 2-2 हाथ करने की ठानी और परास्त हुए। महाराजा त्रयरूण ने भी उन सभी राजाओं को पुत्र के समान समझा। उन्हें समझा बुझाकर अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया तथा उनके कोष एवं अन्य संपत्ति तथा प्रजा के किसी प्रकार के भी धन को हाथ नहीं लगाया। परिणाम यह हुआ कि चारों ओर उनकी जय जयकार होने लगी। जहां भी जाते राजा और प्रजा सभी उन्हें चारों ओर से घेर लेते, उन पर फूल बरसाते तथा प्रशंसा के गीत गाते। इस प्रकार सभी प्रदेशों को जीतकर उन्हें एक राष्ट्र की भावना में बांधकर महाराजा त्रयरूण अपने राज्य में वापस आए। उनकी राजधानी उनके स्वागत के लिए खूब सजाई गई। जगह जगह स्वागत द्वार बने थे तथा सुगंधित जल और फूलों की वर्षा हो रही थी। सारा नगर इतना शोभायमान था कि बस देखते ही बनता था। राज्य की सारी जनता महाराजा के जुलूस की शोभा देखने के लिए उमड़ पड़ी। चारों तरफ उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण था कि अफसोस रंग में भंग पड़ गई। अति उत्साह में जुलूस देखने को उतावला एक ब्राह्मण बालक रथ के पहिए के नीचे आ गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जुलूस वहीं ठहर गया। चारों ओर शोर मच गया। दुख की लहर दौड़ गई। सभी
महाराज और उसके सारथी को दोष देने लगे। महाराज बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने प्रजा के नायक को ही अपना न्यायाधीश मान लिया और वही न्यायालय लगा दिया। महाराज और उनके सारथी दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। प्रजा आपस में बंट गई थी। कुछ राजा को दोषी कहती थी और कुछ उनके ऋषि पुरोहित को। राजा ने अपने पक्ष में ये तर्क दिया। पुरोहित रथ को चला रहे थे, वे तो केवल उसमें बैठे हुए थे। उन्हें तो इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि रथ कैसे चल रहा था। रथ चलाने का पूरा उत्तरदायित्व सारथी का है। उन्हें ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि कोई नागरिक रथ के नीचे ना आने पाए। ऋषि तुल्य पुरोहित जी बोले, जब युद्ध होता है तो यद्यपि उसे सैनिक जीतते हैं, लेकिन विजय का सेहरा राजा के सिर पर ही बांधा जाता है। इस प्रकार इस समय रथ तो मैं चला रहा हूं, लेकिन रथी तो राजा ही है। इसलिए इस बालक की मृत्यु के लिए वे ही उत्तरदायी हैं। निर्णायक भ्रमती हो गए। दोनों ही तर्क अकाट्य थे, परंतु अंत में राजा के प्रति मोह और उनकी सत्ता के प्रभाव ने निर्णय को राजा के पक्ष में ही कर दिया। पुरोहित जी दोषी माने गए। उन्होंने प्रतिवाद में मौन धारण कर लिया तथा कुछ देर पश्चात भगवान से प्रार्थना की तथा वैदिक मंत्रों का गान प्रारंभ किया। अचानक ब्राह्मण बालक जी उठा। चारों ओर पुरोहित जी की जय जयकार होने लगी, लेकिन पुरोहित जी बहुत रोकने पर भी उस राज्य में नहीं रुके और किसी दूसरे राज्य की ओर चल दिए। पुरोहित को वेद में राष्ट्रगोप कहा गया है, अर्थात जो राष्ट्र के सभी गोपनीय वेदों को जानता है। अतः उन्हें इस प्रकार अपराधी घोषित करना तथा उनका राज्य से चले जाना सबको ही अखरने लगा, क्योंकि ब्राह्मण बालक को तो उन्होंने जीवित कर दिया था। कुछ ही दिन बीते थे कि देश में अकाल पड़ गया। जनता भूखों मरने लगी। चारों ओर दुख दर्द भूख प्यास का दृश्य था। खेत खलिहान उजड़ गए। सूखी आंधियां और गर्म लू चलने लगी। बीमारी और भूख से लोग बिन आई मौत मरने लगे। महाराज भी बहुत परेशान थे। आखिर उन्होंने ये निर्णय किया कि इस सब का कारण पुरोहित जी का देश छोड़कर जाना ही है। प्रजा भी पुरोहित जी को वापस बुलाने की मांग करने लगी। महाराज ने सब दूतों को बुलवाया और आदेश दिया कि वे पुरोहित जी को कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। जहां कहीं भी वे मिले, उन्हें बड़े आदर और सम्मान के साथ नम्रता पूर्वक वापस लेवा कर लाए। दूत चारों ओर दौड़ पड़े और कुछ ही दिन में उन्हें एक पास के ही राज्य में ढूंढ लिया गया। उन्हें राजा का संदेश सुनाया गया तथा हाथ जोड़कर दूतों ने प्रार्थना की कि वे वापस अपने राज्य में चले। उन्होंने राज्य के दुखपूर्ण दशा का भी वर्णन किया। ब्राह्मण का हृदय तो दूसरों की पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। क्षमा और सहनशीलता उनका गुण है। वे तुरंत वापस आ गए और महाराज के समक्ष उपस्थित हो गए। महाराज उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर उनके चरणों में लेट गए और क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की कि प्रजा को उनके कष्टों से उबारें। तब पुरोहित जी ने राजा को समझाया। उनके चले जाने से यज्ञ और अन्य धार्मिक कर्म आपने और आपकी प्रजा ने करने बंद कर दिए थे, जिससे देवता क्रुद्ध हो गए। इंद्रदेव जो वर्षा के देवता हैं, जब उन्हें यज्ञ न होने के कारण आपकी ओर से किसी भी प्रकार की भेंट मिलनी बंद हो गई, तो उन्होंने वर्षा भी नहीं की। परिणाम स्वरूप खेतों में अन्न का दाना भी नहीं उपजा। जमा पूंजी कब तक खर्च होती? एक दिन वो भी समाप्त हो गई। घरों के चूल्हे भी बुझ गए और अग्निदेव पूरी तरह शांत हो गए। लोग भूखों मरने लगे। अतः पुनः यज्ञों को प्रारंभ किया जाए तथा अन्य धार्मिक कर्म भी शुरू किए जाए। इस प्रकार अग्निदेव की पुनः पूजा प्रारंभ हुई
और पुनः प्रजा में सुख शांति की वृद्धि होने लगी। राजा ने अपने दुष्कर्म के लिए विद्वान पुरोहित से बार बार क्षमा मांगी। वे कहने लगे, राजा होने के गर्व में चूर होकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, फिर भी आप चुप रहे। आपने मृत बालक को जीवन दान देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जैसे महान विद्वान, क्षमाशील तथा प्रजा का सदा ध्यान रखने वाले ऋषि का मैंने अनादर किया, जिस पाप का परिणाम मेरी प्रजा को भोगना पड़ा। और अब आपने पुनः अपने सद्गुणों का परिचय देते हुए मेरी प्रजा को दुखों से उबार लिया। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। पुरोहित ने चरणों में झुके राजा को उठाकर अपने गले से लगा लिया और केवल इतना कहा, पुरोहित होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार एक विद्वान व्यक्ति को पुनः आदर सम्मान मिला तथा अपने गुणों के कारण वो पुनः अपने पूर्व स्थान पर नियुक्त हो गए। इसलिए ये कहा जाता है कि विद्वान व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकार में जीवन जियो। दूसरों का भला करते रहो। सौभरी ऋषि की कथा। संगति का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे साथियों के साथ रहते हैं, उनके अच्छे और बुरे स्वभाव का असर हम पर भी धीरे धीरे पड़ने लगता है। यदि हमारे मित्र या साथी ऐसे हैं जो बहुत ही बुद्धिमान, पढ़ने में अत्यंत रुचि रखने वाले तथा माता पिता एवं गुरुजन के आज्ञाकारी हैं, तो निश्चित रूप से एक दिन हम भी वैसे बन जाएंगे। लेकिन यदि हमारे साथी आवारा, गाली गलौज करने वाले तथा झगड़ालू स्वभाव के हैं, तो हमें भी गालियां देने में संकोच नहीं होगा तथा जरा जरा सी बात पर घर और बाहर दोनों जगह लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। अर्थात हमारे चारों ओर जिस तरह का वातावरण होगा, उसी से हम अच्छे और बुरे व्यक्ति के रूप में ढल जाएंगे। काणव ऋषि के वंश में सौभरी नामक एक अत्यंत विद्वान महापुरुष उत्पन्न हुए थे। उन्होंने गुरुकुल में रहकर वेदों का गहरा अध्ययन किया था। उन्होंने संसार को और परमार्थ को अच्छी तरह समझ लिया था। वे जान गए थे कि संसार की प्रत्येक वस्तु एक दिन समाप्त हो जाती है। जो वस्तु आज हमें सुख देती है, अत्यंत प्रिय लगती है, उसका अधिक सेवन करने से वही बुरी लगने लगती है। फिर यदि उसमें सुख है तो सभी को अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन कुछ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये स्थिति संसार के प्रत्येक वस्तु के साथ है, चाहे वो खाने पीने की हो, पहनने ओढ़ने की हो या हमारे प्रयोग में आती हो। इस प्रकार उनका मन संसार की किसी वस्तु में नहीं लगता था, बस भगवान के भजन में तथा वेद शास्त्रों के अध्ययन, मनन तथा चिंतन में ही लगे रहते थे। उनका मन उनसे बार बार कहता है कि घर छोड़कर किसी शांत सुंदर प्राकृतिक स्थान पर चला जाए तथा वहां रहकर तपस्या की जाए। माता पिता को भी पुत्र की इस भावना का पता लग गया। उन्होंने उसे बहुत समझाया, बेटे, प्रत्येक वस्तु समय पर ही अच्छी लगती है। तुम युवा हो, इस समय यद्यपि तुम्हारी भावनाएं वैराग की ओर हैं, लेकिन युवावस्था में मन बड़ा चंचल होता है, वो जरा सी देर में डिग जाता है। इस समय तुम्हें गृहस्थी बसाना चाहिए तथा गृहस्थी धर्म का पालन करने के पश्चात फिर संसार को त्याग करके भगवान का भजन करना। कोई तुम्हारे इरादे में बाधा नहीं डालेगा और उस समय चूंकि तुम संसार को देख लोगे, तुम्हारा चित्त भी पूरी तरह स्थिर रहेगा। तुम दृढ़ता के साथ भगवान के भजन में लग सकोगे। लेकिन सौभरी विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्हें गृहस्थी बसाकर वृद्ध अवस्था की प्रतीक्षा करना समय बर्बाद करना ही लगा। वे दूसरों के गृहस्थ जीवन को देख चुके थे। उन्हें उस सब से घृणा थी। हाँ, कभी कभी वे अवश्य विचार करते कि क्या माता पिता की आज्ञा का पालन न करना उचित है, लेकिन अंदर से फिर आवाज आती कि आत्म कल्याण ही सबसे प्रिय वस्तु है। वे इस द्वंद्व में कुछ दिनों तक फंसे रहे। आखिर इसी निश्चय पर पहुंचे कि सत्य का अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और एक दिन सचमुच घर त्याग कर वन में चले गए। चलते चलते वे यमुना नदी के किनारे एक अत्यंत सुंदर स्थान पर पहुंचे, जिसे उन्होंने अपनी तपस्या स्थली के रूप में चुना। वहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष, फल
और फूलों से लदे हुए थे, जिन पर रंग बिरंगी चिड़ियाएं चहचहाती रहती थी। ठंडी ठंडी समीर चारों ओर बहती, जो शरीर को ऐसा आनंद पहुंचाती कि मन स्वयं भी एकाग्र होकर समाधि में लीन हो जाता। यमुना नदी धीरे धीरे गंभीर गति से बहती रहती। हवा के झोंकों द्वारा उत्पन्न छोटी छोटी लहरें किनारे से आकर टकराती और हल्की सी मीठी ध्वनि उत्पन्न करती, जो महात्मा सौभरी के मन को गुप्त ध्वनि के समान लगती और उसी को एकाग्र होकर सुनते। जब वे जल में खड़े होकर अथवा बैठकर ध्यान लगाते तो छोटी बड़ी मछलियां उनके चारों ओर किलोल करती रहती। कभी कभी उनकी गोद में आकर रुक जाती। शाम के समय आसपास के गांव की विभिन्न रंग की गायें झुंड के झुंड गले में पड़ी घंटियां बजाती हुई थकी मांदी थनों में दूध के भार को लिए जब लौटती तो उन्हें देखकर महात्मा सौभरी का मन झूम उठता। अनेक दिन ऐसे ही बीत गए। सर्दी और गर्मी उनके लिए समान थी। वर्षा के दिनों में नदी का जल ऊपर तक उफान आता तथा किनारे तोड़कर बहने लगता, लेकिन ऋषि का मन न तो बढ़ता और न घटता। वो तो समान रूप से शांत और स्थिर रहता। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। जो भी उनकी तपस्या को देखता आश्चर्य करता। कभी वे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए दिनों बैठे रहते और कभी पानी के अंदर। जाड़ों में जब ठंड के मारे शरीर अकड़ जाता, बर्फीली हवाएं शरीर को कपकपा देती, वे खुले बदन ऐसे ही बैठे रहते। गर्मी के दिनों में जब झुलसा देने वाली लू चलती, वे धूप में बैठकर अग्नि तापते। उनका शरीर जड़ हो गया था, उस पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। भूख प्यास तो पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। जो कुछ जंगल से फल फूल मिल जाते अथवा गांव वाले कभी दे जाते, वही उनका भोजन था। मिल गया तो ठीक, नहीं तो प्रभु इच्छा। वर्षों बीत गए, यही पता नहीं चला कि जवानी कब चली गई। लंबी दाढ़ी और मूछों ने चेहरे को ढक लिया। सिर के बाल भी श्वेत होने लगे। अचानक मीठे दूध से भरे कटोरे में विष की बूंद गिरी, या कहे कि देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की ठानी, जिसमें वो बुरी तरह असफल हुए। वे प्राय पानी के अंदर बैठकर तपस्या किया करते थे। मछलियां उनके चारों ओर तैरती ही रहती थी। वे ऋषि की परिक्रमा सी करती रहती और उनके शरीर को छूती फिसलती रहती। वे जरा भी उनकी उपस्थिति से विचलित नहीं होती। एक दिन अचानक ऋषि का ध्यान कुछ अधिक ही उनकी ओर चला गया। उन्होंने देखा कि एक मत्स्य जोड़ा कितने आनंद से एक दूसरे का पीछा कर रहा है तथा किस तरह से लड़ते झगड़ते तथा मुस्कुराते से लग रहे हैं। उनके चारों ओर उनके अनेक बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तथा पानी में खेल रहे हैं। अचानक ऋषि सोचने लगे, ये भी संसार का एक आनंद है जिससे मैं वंचित रह गया। इसमें भी सुख है जिसकी वजह से लगभग सभी मनुष्य गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। मुझे इसे भी भोगना चाहिए था। मेरे पिता ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने उनकी एक न मानी। वे बेचैनी के साथ पानी से बाहर निकल आए। उनका मन चंचल हो उठा। वो किसी प्रकार भी शांत न होता था और न भगवान के ध्यान में लगता था। जब भी वे ध्यान करने बैठते उन्हें मछलियां दिखाई देने लगती, जो हंसी खुशी से पानी में किलोल करती फिर रही थी। ये उन मछलियों के नित्य प्रति की संगति का ही प्रभाव था जिससे ऋषि सौभरी की तपस्या को भंग कर दिया था। वास्तव में ऋषि ने संयम के द्वार अपने शरीर को तपा तो लिया, अपने वश में कर लिया, लेकिन वे अपने मन को नहीं बदल सके। शरीर और इंद्रियों के नियंत्रण के साथ साथ मन का बदलना भी आवश्यक है। जब तक वो नहीं बदलता कुछ नहीं कहा जा सकता। एक दिन उन्होंने कुछ निश्चय किया और अपना स्थान छोड़कर एक ओर को चल दिए। चलते चलते वे सिंध प्रवेश में सबसे अधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा ऋषदस्यु के दरबार में सहसा उपस्थित हो गए। राजा त्रैसदुस का नाम वास्तव में सार्थक था। उनके नाम से ही आर्यों के शत्रु दस्यु राजा कांपने लगते थे। उन्होंने कभी भी अपने शत्रुओं को सिर नहीं उठाने दिया था। वे ऋषि महर्षियों का भी बड़ा आदर सम्मान करते थे। सौभरी ऋषि का नाम सारे भारत में विख्यात था। उनकी तपस्या से सभी चमत्कृत थे।
उन्हें दरबार में अचानक देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत किया तथा उन्हें जल आदि से तृप्त करके सुखपूर्वक बैठाया और तब उनसे कुशल मंगल पूछते हुए अत्यंत विनम्रता के साथ आने का प्रयोजन जानना चाहा। ऋषि बोले, मैं तुम्हारी कन्या से विवाह करने का इच्छुक हूं। राजा इस बात को सुनते ही सकते में आ गए। वे सोचने लगे, कहां ये वृद्ध ऋषि और कहां मेरी सुकुमारी बेटी। क्या यह उचित होगा कि मैं अपनी युवा बेटी का विवाह इस वृद्ध पुरुष के साथ कर दूं? अन्य राजा लोग क्या कहेंगे? मेरी प्रजा में मेरी क्या ख्याति रह जाएगी? इस वृद्ध को देखो, इस आयु में गृहस्थ जीवन बिताने की सोच रहा है, लेकिन इनकार भी नहीं किया जा सकता। यदि कहीं क्रुद्ध हो गए तो राज्य की खैर नहीं। अंत में राजा ने एक युक्ति सोच ली। वे बोले, महात्मन, हम लोग क्षत्रिय हैं, हमारे यहां स्वयंवर का रिवाज है। आप मेरे साथ अंतःपुर में चले, जो राजकुमारी आपको पसंद कर लेगी मैं उसी से आपका विवाह कर दूंगा। दोनों महल के रानीवास की ओर चल दिए। रास्ते में ऋषि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत सुंदर युवा का रूप धारण कर लिया। वे ऐसे लगने लगे जैसे साक्षात सौंदर्य के देवता अनंग हो। जैसे ही महल में पहुंचे और राजा ने आगंतुक के आने का कारण बताया, सभी राजकुमारियों ने ऋषि के सौंदर्य और आकर्षण को देखकर उन्हें घेर लिया तथा सभी उनके साथ विवाह करने के लिए उत्सुक हो गई। उनकी संख्या 50 थी। राजा ने यह स्थिति देखकर शुभ मुहूर्त में अत्यंत उत्साह एवं उल्लास के साथ सभी राजकुमारियों का विवाह ऋषि सौभरी के साथ कर दिया। उन्हें इतना घर गृहस्थी का सामान दिया कि ऋषि को किसी प्रकार की भी कोई चिंता न रही। गायों के झुंड, घोड़े, विभिन्न प्रकार के वस्त्र, रत्न तथा आभूषण प्राप्त करके ऋषि का मन आनंदित हो गया। रास्ते में ऋषि ने इंद्र देवता की प्रार्थना की और उन्हें यज्ञ में उपस्थित होकर भेंट स्वीकार करने का आग्रह किया। उन्होंने यही चाहा कि उनका यौवन सदा बना रहे, उनकी पत्नियां उनसे सदा प्रसन्न रहे, वे कभी आपस में कलह न करें। देवताओं के भवन निर्माता विश्वकर्मा उनके लिए यमुना के किनारे पर एक सोने का महल बना दे जो धन धान्य से पूर्ण हो तथा जिसके चारों ओर स्वर्गीय फलों और फूलों की वाटिकाएं हो, ताकि वे गृहस्थ का भरपूर सुख उठा सकें। इंद्र देवता उनकी तपस्या और प्रार्थना से पहले ही संतुष्ट थे। उन्होंने तथास्तु कहा और स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। अब ऋषि आनंद पूर्वक अपने दिन बिताने लगे। चारों ओर सुंदर स्त्रियों का समूह, हास परिहास तथा भांति भांति के खेल। वर्षों बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। छोटे छोटे बच्चों की तोतली बोली उनके मन में आनंद की लहरें उठाती रहती, परंतु धीरे धीरे मन अब फिर उकताने लगा। मन ने प्रश्न किया, क्या ये सत्य है? सदा ऐसे ही रहेगा? वैराग्य की वृत्ति ने फिर सिर उठाना प्रारंभ किया। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मन अथक परिश्रम करता है और जब उसे प्राप्त कर लेता है तो वो भोगते भोगते निरस हो जाती है। ऋषि के मन में विचार आया कि तूने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ा था और फिर एक इतना बड़ा जंजाल खड़ा कर लिया, जिसके लिए मैंने अपनी वर्षों की घोर तपस्या का त्याग किया। क्या वास्तव में ये उससे बड़ी वस्तु है? क्या इसी को मनुष्य सुख में ग्रस्त जीवन कहते हैं? इससे तो मैं कल्याण का रास्ता छोड़ बैठा और संसार में फंस गया। मैंने योग का रास्ता सांसारिक भोगों के लिए छोड़ दिया। कितनी बड़ी भूल की। इस समय उन्हें सच्चा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। युवावस्था का वैराग्य कच्चा था, अनुभवहीन था। उन मछलियों की संगति ने उनके स्वभाव को परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने तपस्या के समय की शांति, संतोष और मन की स्थिरता को देखा था और अब गृहस्थ के सुख को भी भोगा। तब उनकी समझ में यह आया कि गृहस्थ का अनुभव भी आवश्यक है। और एक दिन जब उनके सभी बच्चे समर्थ हो गए तो उन्होंने गृहस्थी का त्याग कर दिया और जंगल में जाकर पुनः तपस्या में रत हो गए तथा अंत में भगवान के दर्शन करके आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो गए। उनकी पत्नियों पर भी उनकी संगति का गहरा प्रभाव पड़ा। वे सब भी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल पड़ी और सद्गति को प्राप्त हुई।
इसलिए सदा अच्छे मित्रों, साथियों तथा सज्जन व्यक्तियों को ढूंढते रहना चाहिए तथा उनकी संगति में रहना चाहिए। हे परमेश्वर, हमें कल्याणकारक मन, कल्याण करने का सामर्थ्य और कल्याणकारक कार्य करने की प्रेरणा दे।